महंगा जो सबसे ज़्यादा है वो ड्राइवर का लाने ले जाने की ऐसा बेइज्जती मत करो। नहीं बेसिक नीचे को जो है वो है। अपना पद बताओ। अच्छा पद एनजीओ की पालन हार। आपने कहा अच्छा वीडियो में देख रहे हो वो पालन हार। नहीं भाई दो दो ही है कुछ पालनहार तो इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि आप मेरे से पालनहार ही है सर, ड्राइवर बहुत बड़ा काम होता है, साथी- वही कोई नहीं पूछ पाएगा। साथी है ना, साथी। और जी फिर आप बताओ। हाँ हाँ तो सदस्य सब सदस्य ही है। मेरा नाम दीपा है। मैं एनजीओ सदस्य हूँ। अच्छा ठीक है आप बताओ। मेरा नाम सुशीला देवी है और मैं हेल्थ विभाग से रिटायर हूँ और आपके एनजीओ में गोल्डन चैरिटेबल ट्रस्ट में भी कार्यकारिणी में और 2 साल से हो गए हो जाएंगे मुझे 2 साल पूरे हो गए साथ में और काफ़ी अच्छा महसूस करती हूँ इन लोगों के साथ में। लगता है जवानी आ रही है। नहीं आप जवानी है, जवानी आनी है। मेरा नाम अनु चौधरी है और पेशे से मैं शिक्षिका हूँ और इन लोगों के साथ इसलिए मिलना हुआ क्योंकि एक इंसान बनने की चाहत थी कि कम से कम जब मरें तो इंसान वास्तव में हम इंसान बन के जिए और उसी ओहदे के साथ बच जाएं। इसी चाहत के साथ इन लोगों के साथ मिलना हुआ और बस अब आके आप लोग मिले हैं तो सीखते रहेंगे। मेरा नाम ममता चौधरी है और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और हाँ और मंडल अध्यक्ष है मेरे को। मंडल अध्यक्ष क्योंकि कम आती हूँ ना तो इसलिए कम पता है। हाँ यही तो हाल है। मेरा नाम रुचिका सिंह है और मुझे तो अभी जुड़े हुए भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है पर उम्मीद है कि आगे मैं कुछ काम आ सकूं, इस एनजीओ में अच्छी भूमिका निभा सकूं। नमस्कार, मैं अनुराधा शर्मा एक कथक नृत्यांगना हूँ और श्रीजी नृत्य वाटिका की डायरेक्टर हूँ। प्रबुद्ध महिला प्रकोष्ठ की महामंत्री हूँ और एक अखिल विद्या समिति है जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है, उसकी भी संस्कृत धरोहर की अध्यक्ष हूँ। तो ये छोटे छोटे काम करते रहते हैं हम लोग और आप लोगों से मिलकर आज यहाँ पहली बैठक है तो मुझे लगता है कुछ हम सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मेरा नाम मनप्रीत कोहली है और मैं एक ऑरा की फाउंडर हूँ और ऑरा एक मेरे लिए एक बहुत एक सपना है, एक इनिशिएटिव है ऐसी सब विमेन के लिए बेसिकली जो लोग डिप्रेशन से जूझ रही हैं या जो लोग मोटिवेटेड नहीं हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं स्टक है, तो लाइक माइंडेड पीपल से मिलने का और सोल पर्पस करने का बहुत ज़्यादा अंदर से उत्साह था। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ मिलके और ऐसे ही लोग जुड़े हैं जो समाज के सिर अपने स्वार्थ से ज़्यादा आगे बढ़ के भी ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये मेरा एक सौभाग्य है जो आप लोगों से मैं जुड़ पाई हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रितिका है और मैं एक कथक टीचर हूँ। इस एनजीओ से अभी जुड़ी हूँ और मुझे आप सबकी तरह बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करनी आती नहीं है, बट थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ममता है और मैं इस एनजीओ की सदस्य हूँ। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत। आज आप सब हमारे साथ आए और अच्छे कलाकार हैं, अच्छे फील्ड से हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ आए। पेशे से मैं टीचर हूँ और जैसे कि आप जानते ही हैं इस एनजीओ की नींव रखने में हम 4-5 लोगों का हाथ था, तो वो ही एक सपना हम लेके चल रहे हैं और साथ साथ बढ़ोतरी भी चल रही है, अच्छे लोग मिल भी रहे हैं और हम एक अच्छे सपने की तरफ बढ़ भी रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि चलो अपने लिए तो सभी कमाते हैं, कम से कम समाज के लिए ऐसा काम किया जाए जो हमें भी एक सेटिस्फेक्शन हो, जो अब होने लगा है और औरों के लिए भी एक अच्छा सा उदाहरण है। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने की हमारी तमन्ना है। धन्यवाद। मेरा नाम निधि है और मैं भी पेशे से टीचर हूँ और सर और मैडम की लगन देख के और एनजीओ के काम देख के मुझे 1 साल से ऊपर हो गया एनजीओ से। बाकी देखो
भाई जो अच्छी चीज़ अचीव करोगे तो उसके लिए जितना अच्छा लोगे उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो हमारा आज समझ में आ गया था कि भाई जीनियस पर्सनैलिटी के लिए जीनियस ही मेहनत करनी पड़ेगी। लो जी, अब आप शुरू करो अपने हिसाब से और इस अपने यहीं से पकड़ लगे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अंकेल का मैम भी कर चुके हैं। सच में एक तो होता है शब्द और कई बार वास्तव में शब्द हमारे पास नहीं होते हैं, तो मुझे वैसा ही फील हो रहा है क्योंकि आप अपने आप में एक हस्ती हैं सभी अपने क्षेत्र की। और तो आप लोगों को मैं क्या बोलूँ, बस ये था कि थोड़ा जैसे कि मैम ने भी कहा था कि मैं मतलब समझ नहीं पाई हूँ कि क्या है। तो मैं भी अभी 1 साल पहले जब जुड़ी थी तो मेरे भी सर से कुछ क्वेश्चन थे मैम से कि मुझे थोड़ा पता चले कि भाई किस क्षेत्र में क्या है। तो फिर हम आगे उसी मंशा के साथ जुड़े। तो उद्देश्य जो था वो मैम ने थोड़ा जिक्र भी किया था कि कोरोना के समय में शुरुआत हुई थी कि भाई जिस तरह से सोनू सूद या कुछ ऐसी संस्थाएं हैं उस विपरीत समय में जब हर कोई डरा हुआ था और इवन डर से ज़्यादा था कि सबसे बड़ी जो आई थी इंसानियत शर्मसार हो रही थी कि लोग सिर्फ अपनी अपनी जान बचा रहे थे, दूसरे के लिए नहीं मतलब उठ रहे थे। तो इन लोगों को एक ख्याल आया कि भाई हम कुछ ऐसा करें, एकजुट हो और हमारे पास थोड़े से साधन होते, थोड़ा सा हमारे पास मानव मतलब ग्रुप होता तो हम भी कुछ कर पाते। तो बस उसी चाहत के साथ ये जुड़े। जब इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया तो वहाँ एक क्वेश्चन आया कि आप ये बताएं कि किस क्षेत्र में आप करना चाहते हैं। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर तो चीज़ें नहीं थी, बस एक चाहत थी कि कुछ अच्छा करें, कुछ करना है समाज के लिए जहाँ भी मतलब वंचित वर्ग हो। तो इन्होंने सभी फील्ड वहाँ पे बता दिए कि अगर कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि हम एक ही फील्ड चुनें तो हम सारे फील्ड चुनना चाहते हैं। भाई अभी हमें ऐसा डिसाइड नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन हो गया। तो मैम उसका यही है कि जो उद्देश्य था वो ये था कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है भारत का वो बहुत कम है। ये यूँ कहिए कि आजकल बाहरी बीमारियां तो हैं ही, मानसिक उससे भी ज़्यादा है कि हम लोग बैठे हैं सही दिख रहे हैं, सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से हम किस उहापोह में हैं, किस उथल पुथल में हैं, ये हमें समझ नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हम खुश कर सकें। अब हर किसी के मैम खुशी के पैमाने अलग हो गए। अब जैसे मुझे डांस करके खुशी मिलती है, किसी को पेंटिंग करके खुशी मिलती है, किसी को समाज सेवा करके खुशी मिलती है, तो सबके खुशी के पैमाने अलग हुए। अब ये लोग निकल के इन्हें देखा कि सबसे पहले शुरुआत हुई कि गरीब बच्चों में खाना बांटा जाए या किताबें बांटी जाएं या गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए। तो वहाँ समस्या ये आई कि भाई ये तो सागर है और हम एक बूंद की तरह से हैं केवल, कि एक बूंद है वहाँ विलीन हो जाती है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखता नहीं है। लेकिन फिर एक छोटी सी कहानी सुनी थी मैंने भी कि एक छोटा बच्चा होता है, वो मछली जाता है किनारे पर समुद्र के, और वहाँ एक आदमी वो ज्वार भाटा आता है तो उसके साथ बहुत सी मछलियाँ बाहर आ जाती हैं और तड़प तड़प के मर रही होती हैं। तो एक आदमी वो बाहर से मछलियों को ऐसे फेंकता है, समुद्र में फेंकता रहता है। फिर वहाँ पे वो बच्चा पूछता है कि अंकल आप ऐसे इतनी सारी मछलियों का कैसे कर देंगे, इतना समाधान, वहाँ पर सारी मछलियाँ क्या आप करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, तो बहुत सारी मछलियाँ और आप अकेले लगे हुए। तो फिर वो बोलता है कि भाई मैं अपना जो मेरा है, जो मेरे हिस्से का कर्म है, मैं वो कर रहा हूँ। और अगर मैं ये सोच कर बैठा रहूँ तो वो एक बचने वाली मछली या पूरे दिन में मैं 100-10 जितनी भी मैं डाल पाऊँगा पानी के अंदर, तो मेरा प्रयास जो है वो मैं भी ऐसे ही बैठा रहूँगा और सभी ऐसे सोचेंगे तो शायद कोई पहला कदम नहीं उठाएगा। तो वही कहानी मतलब इन्होंने भी वो अपने संज्ञान में रखी कि छोटे छोटे कदमों से ही सही, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन ही सही जो हमारे हिस्से का है वो करें, कि भले ही दूर कर ना सके समग्र अंधेरों को, पर राह में जलता हुआ एक छोटा दिया, प्रगति पथ पर बढ़ते कारवां के लिए एक आशा, एक उम्मीद, एक किरण तो है। तो बस उसी उम्मीद और उसी किरण के साथ कि खुशियाँ हम बांट सकें। जैसे मैं अपना बताती हूँ कि जब मैं जुड़ी तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी। बस एक दिन सर के साथ मैं गाड़ी में बैठकर आई तो सर ने कहा कि मैम आप मीटिंग में आइएगा। तो मैंने कहा सर क्या है कि आप खुद ही देखेंगे। मैम मुझे खुद में इतना अच्छा लगा कि मुझे खुशी मिली। अब खुशी क्योंकि मुझे समाज सेवा करनी थी, मुझे भी कुछ करना था कि मैं अब जीवन की उलझने तो सबके साथ है लेकिन मैं अलग हट के कुछ करूँ। तो अब आज भी मैं देख रही हूँ कि मैं थोड़ी देर पहले किस जोन में थी और आज आप लोग, अब थोड़ी ही देर बाद आप लोग के साथ बैठी हूँ, तो शायद मैं डिप्रेशन में आ जाती, मैं भी कमरा बंद करके रोने लग जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं यहाँ पे हूँ और मैं एकदम हट गई और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पहले अपने आप को हिम्मत दूँ और फिर उस बच्ची को हिम्मत दूँ कि भाई वो डिप्रेशन में ना चली जाए। तो ऐसे ही है कि अब मैम के जुड़ने की बात कहाँ से आई, डांस की बात इसमें कहाँ से आ गई, क्योंकि खुश रहने के लिए एक तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए।
अब उसके लिए अगर हम महिलाओं को ये कहें मैम कि आप योगा करिए, आप एक्सरसाइज करिए, तो मुझे लगता है हम ही तैयार नहीं है, जबकि हमें पता है, क्योंकि सुबह हम लोगों को वर्किंग है तो सुबह जाना है, महिलाओं के भी अपने काम है, बच्चों को भेजना है, पति को भेजना है। तो उसमें ये आया कि डांस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कभी भी कर सकते हैं, और ये नहीं लगता है कि योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय महिलाओं को अगर ये कह दिया जाए कि अपने लिए 5 मिनट निकाल लो, तो मुझे लगता है वो उनको गवारा नहीं होता, उन्हें गिल्ट फील होता है कि हम अपने लिए कैसे कर सकते हैं। तो डांस एक ऐसी फॉर्म थी कि जिसमें उन्हें लगे कि भाई ऐसे रेगुलर सुबह दोपहर शाम का भी कोई बंधन नहीं है, उन्हें खुशी भी मिलेगी, वो फिट भी रहेंगी और अच्छा लगेगा और हम खुशियाँ बांट भी पाएंगे। अब डांस हम लोग नहीं करा पाते और मैम मिली तो हमें लगा कि भाई इनको डांस की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। अब आप मिले मैम तो आपसे ये लगा कि कितने लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, तो आपका सानिध्य मिलेगा तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी और खुशियाँ भी मिलेंगी कहीं ना कहीं कुछ तो, और आपके अंदर भी चाह है मैम, तो हमें लगा कि ऐसे ही लोग जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होता रहेगा और हम हर फील्ड में अच्छा करते रहेंगे। मैम से गाने के बारे में पता चला, सर हैं जो रूपम सहगल सर शायद आए नहीं हैं, तो उनसे कि वो शास्त्रीय संगीत उसके बारे में करना चाहते हैं। तो हमारा क्या है कि हम आपको सिर्फ अपनी जो अपनी इकाइयाँ हैं, जैसे आपके डांस की हो गई, मैम की हो गई, आपकी वोकल की हो गई, मैम की लाइफ कोच की होगी, तो जब भी हमें ऐसी ज़रूरत होगी या कहीं भी तो हम आप लोगों से सपोर्ट लेंगे, या आपको होगी तो हम लोग भी जुड़ेंगे मैम। और जैसे मैं बच्चों के लिए करती हूँ, मैम बहुत सारे लोगों को वो भी सिखाती हैं, पहले सिलाई भी सिखाई थी, ये रोज़गार सिखा सकती हैं, दे सकती हैं, और जिनको ज़रूरत है उनके लिए फ्री में करती भी हैं, तो वहाँ कर सकती हैं। ये मैम हेल्थ क्लब लगाती है, हेल्थ कैंप लगाती हैं, हम लोग बुजुर्ग उसमें जाते हैं वृद्धाश्रम में, तो पूरी मैम की टीम वहाँ जाती है। इवन हम खतौली, हापुड़ और दुहाई और मेरठ जाते हैं और वीडियोस भी हैं मैम। लिटरली वो हमें इतना अच्छा टाइम लगता है कि कितना मतलब ऐसा लगता है कि पूरी जॉब में से ये वो टाइम है कि शायद हम इसका मतलब वर्थ इट है ये जो पल हम दे रहे हैं। तो अब दीपा दीदी जुड़ी है, हाउस वाइफ है, जिक्र भी हुआ था कि वो, तो हम खुद इनसे चीज़ें सीखते हैं कि कैसे अपने सारी घर गृहस्थी में से टाइम निकाल रही हैं, बिल्कुल हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो हम जब दूसरे हीरोज़ को देखते हैं जैसे कि मुंबई में हैं या बड़े बड़े हैं, तो मैम जो मिडिल क्लास को अगर देखें तो वो इंस्पायर नहीं हो पाती, इवन मैं भी नहीं हो पाती। मैं देखती हूँ अमिताभ बच्चन की वीडियो, मुझे लगता है यार वो तो अमिताभ बच्चन है, उसकी परिस्थितियाँ वैसी रही होंगी, हमारी नहीं है। लेकिन जब हम लोग अपने ही बीच में से हम हीरो बनेंगे, हम अपने आसपास वालों को मोटिवेट करेंगे, उन लोगों के पास जाएंगे, उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है मोटिवेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और आजकल जो ज़रूरत है मैम वो मिडिल क्लास को ज़रूरत है, जो हम जूझ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद 2 साल डिप्रेशन की पेशेंट रह चुकी हूँ, मैं तो उभर गई, पता नहीं कैसे आप लोगों के ऐसे ही सहयोग से। मुझे लगता है 80% महिलाएं मैम डिप्रेशन से जूझ रही हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि डिप्रेशन है उनको, उनके डेली रूटीन की वजह से, उनकी जो चाहतें दब गई हैं उनकी वजह से। बहुत सारे बच्चे हैं जो वंचित हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, किसी को अभी मैंने देखा ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो महसूस नहीं करते लेकिन हैं बहुत बड़ी। नीचे हमारे एक बच्चा रहता है मैम, वो ड्राइंग उसको बहुत पसंद है, वो पेंटिंग बहुत पसंद करता है, उसकी मम्मी को है कि वो पढ़े, तो वो क्या करती हैं, वो उसको डॉक्टर के पास लेके गई है, अब उसका इलाज चला रही है कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है। लेकिन अब आप ये बताइए कि जो बच्चा तैराकी में बहुत अच्छा कर सकता है, आप उसे कहो कि 100 मीटर की दौड़ में आप मतलब कि पीटी उषा जैसे दौड़े, तो क्या ऐसा संभव है? तो बस यही छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमने देखी, क्योंकि हम लोग गाँव से बच्चों से जुड़े हैं, उन महिलाओं से जुड़े हैं, उनके पेरेंट्स से जुड़े हैं, तो वो समस्याएं सामने आई, तो हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे बढ़ रहे हैं कि आप तीनों इकाई हमें एक साथ मिली, तो हम चाह रहे हैं कि आपको अलग अलग अपना वो हम सौंप के और ये एक अलग यूनिट बन जाए, फिर हम दूसरी तरफ मुड़ें। तो ये हमारा उद्देश्य है। इसके बावजूद मैम क्योंकि हमारा तो एक वास्ट है, आप लोगों के जो भी क्वेरीज हैं या क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं कि भाई जुड़ने से पहले, जैसे जो भी संतुष्टि के लिए, जहाँ भी आपको लगे कि मैं नहीं समझा पा रही हूँ वो चीज़ शायद, तो मैम आपका वेलकम है, आप पूछिए, अपनी चर्चा करिए। जी, जो ये तो बता दिया मैडम ने क्या क्या फील्ड है, इसके अलावा एजुकेशन जो मेन है, एजुकेशन तो सभी का है, सभी चाहते हैं कि भाई हमारे समाज में बच्चे पढ़े लिखे हों या लड़कियाँ, ख़ास तौर से जो घर बैठ जाती हैं 8th के बाद, उनके लिए भी हम पूरा कार्य करते हैं, फीस देना है या उन्हें मोटिवेट करना है। और उसके साथ साथ एक हेल्थ और हाइजीन का, मैडम पीछे गई भी थी स्कूल्स में और उन्हें ये सारी जानकारी दी जो उन गाँव के बच्चों को नहीं है, लड़कियों के लिए ख़ास तौर से। इसके अलावा 2 फील्ड हमारे थोड़े अलग हैं, जैसे एनिमल्स, कुत्तों के लिए बहुत काम करते हैं।
एनजीओ को अब 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। ऐसा नहीं है मैम, बहुत सारे फील्ड्स ले लिए, क्या उन सब में काम हो पाएगा उतना? हाँ जी, होता है। मतलब कर रहे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल यही कर रहे हैं। हाँ जी। ऐसा है ना कि आप जैसे डांस करते हैं मैडम, पर्सनैलिटी, अगर आप कुछ इनिशिएटिव करें, कुछ शुरू करें और आपको मैन पावर की ज़रूरत हो, मतलब तो हम सब आपके सहयोग के लिए खड़े हैं। हाँ, टीम है नहीं, जैसे आज का ही देखो, जिनका जो काम है वो अपना प्रोग्राम बनाएंगे और उसे जो था वो बताएंगे, तो बाकी सब लोग लग जाएंगे कि भाई मेरा ये काम होगा, उसका ये काम होगा, तो वो पूरा करेगा। आप कोई प्रोग्राम लेकर आ रही कि भाई हमें जो था एक म्यूजिक का प्रोग्राम करना है, तो आपका तो केवल माइंड चलाओ, आप उन्हें कहीं जाना है, आना जाना है, वो हम काम कर रहे। उसका जो था, जो एंकरिंग करनी वो मैडम कर रही, जो बैठने की व्यवस्था करनी है वो सारी चीज़ करनी, वो अलग टीम हो। तो वो जो एक टीम वर्क को आपने देखा भी होगा 9 तारीख में हमारा, तो सबका इसलिए हम सफल हो जा कि एक आदमी माइंड लगाओ, बाकी सब दौड़ रहे, और जो माइंड लगा रहा उस तो इतने बने हुए थे कि हमारी एक एनजीओ की टीम थी, उनकी एक स्कूल तो लास्ट ईयर वो जीते थे, इस बार हम जीते रहे। इतना उन्होंने कि उसमें पार्टिसिपेट किया कि हमें नहीं मिली। और इस तरह जब घुसते हैं तब पता लगता है कि वहाँ जाके हमें पता लगा कि कुछ यंग बच्चे हैं, जो टीचर है वो यंग बच्चे हैं। अब क्योंकि हम लोग की एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, गवर्नमेंट बहुत सारे हमें ट्रेनिंग्स देती रहती है, तो हमने फिर प्लान बनाया कि वहाँ जो अपने बच्चे हैं तो उनके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमसे कम है, क्योंकि हम विपरीत परिस्थितियों में कम संसाधनों में ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रेशर भी होता है ना, और कुछ थोड़ी थोड़ी चाहते भी होती है। तो फिर हमने ये कोशिश की कि भाई आप वहाँ पे वर्कशॉप रखेंगे, क्यों? क्योंकि गाँव वाले बच्चे हैं, गाँव वाली लड़कियाँ हैं। अब उस वर्कशॉप में पहले हम टीचर्स को ये कहेंगे कि भाई थोड़ा सा आप इनको ऐसे मोटिवेट करो कि इनकी बाकी चीजें भी उधर कराएं, या फिर ऐसी लड़कियों को छाटो कि जिनको वंचित न करने लगे और हमारे थोड़े पुशअप से वो आगे जा सकती हैं। तो जैसे जैसे मैम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जरूरतें वो कहाँ जरूरत है, कहाँ पे है, तो वो हमें दिखता चला जा रहा है। तो आप डिवाइड करते हैं महीने में मीटिंग्स वगैरह कैसे डिवाइड करते हैं? एक मीटिंग या 2 मीटिंग? एक तो मैम कोशिश मिनिमम एक रहे, एक से भी एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि वो सभी वर्किंग है ना, तो वो भी हो जाती है। मैम की तो बहुत लंबी बात हुई है, मैम शाम को आए तो बड़ी लंबी ज़्यादा बातें हुई। नहीं, अच्छी बात है, क्लियर हो जाए। कई बार महीने में जैसे कोई रिलेटेड प्रोग्राम है तो महीने में भी उनके साथ थोड़ी ज्यादा भी हो जाती है। हार्ड एंड फास्ट रूल इसलिए नहीं रखते क्योंकि ना जो उद्देश्य है वो खुशी है, अब उसमें हम खुशी ना देके बर्डन दे दें तो वो भी नहीं चाहते, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये भी रखी है। नहीं मैम, आजकल एनजीओ देखो काम बहुत अच्छे लग रहे हैं, सारे एनजीओ बहुत अच्छे लग रहे हैं और मोटिव अच्छे ही लेकर चल रहे हैं। बस ये कुछ चीज़ों की वजह से ना आपको और हमें पता है सोसाइटी में चल के आ रहा है, उसकी वजह से लोग हर कोई बंदा जुड़ने से पहले 10 बार सोचते। बिल्कुल मैम, इसीलिए तो अब मैं प्रभुत्व से जुड़ी हुई हूँ, मुझे प्रभुत्व से जुड़े 5 साल हो गए। हमने शायद वो एक मेंबरशिप का 1100 रुपये तो हम देते हैं, उसके अलावा हमने 1 रुपया ना हमने लिया ना लिया, और लेकिन हमने शायद जितना एक्सपोजर पा लिया वहाँ पर, वही चीज़ है जैसे यहाँ पर है एनजीओ का मतलब वही है, एनजीओ मतलब घर हो गया, आप अपने उससे फ्री होकर बैठे हो कि आप कुछ कर सकते हो, लेकिन वही टाइम ड्यूरेशन और ये सब चीज़ें नहीं। हाँ जी बोल, अब वो टेंशन वाली कोई चीज़, टेंशन वाली कोई आपको टाइम नहीं मिल रहा तो इवन मैम का ही पूरा प्रोग्राम है अगर, और इन केस मैम बच्चे की पेपर में या कहीं शादी है, कुछ बिजी है, तो बिल्कुल ये बर्डन नहीं है कि मैम को, बस जो आप हमें सौंप सकती हैं वो हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा हमारे एनजीओ हम जुड़े ही इसलिए है ना कि खुश रह सके और ठंडी है जी, ठंडी एक तो जो याद हो, जो गाते हो हमेशा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी।
परछाइयाँ रह जाती निशानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है। ये तो डांस के साथ सॉन्ग भी सीखना पड़ेगा। एक दिन सारे गामा सर्च करती हुई कह रही कैसे करोगी। नहीं वो है नहीं कि आप 3 साल बाद क्या करोगे, वो आज डिपेंड करेगा आप किन लोगों में बैठ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। जैसी संगति होगी ये बताइए ट्रेनिंग टीचरों की ट्रेनिंग थी कला और संगीत, और जब वो सारे गाँव एक रटवाते थे सॉन्ग के साथ साथ ऐसा लग रहा था 2-4 दिन में गाना ही सीख जाएंगे। होता है अभी भी चलिए, मन तो नहीं कर रहा है वैसे हाँ, क्या कर सकते हैं, बस टाइम भी है ना।